अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। सिंध का बलदियाती तरमीमी बिल काला कानून करार दिया अपोजिशन, सरापाए एहतजाज है और कराची एक बार फिर खबरों में सरगर्म है। और कराची चूँकि सूबे को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और वफाक को तकरीबन 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन कराची के साथ ही ज़्यादती क्यों होती है? कराची का मुकदमा, कराची के स्टेक होल्डर्स भी सही तरह से लड़ने में क्यों नाकाम रहे? और जब कराची पे कोई वार होता है, कराची के हकूक़ की बात होती है और सही मानों में जब कानून साजी की बात होती है, उस वक्त स्टेक होल्डर्स खामोश रहते हैं। बात जब आगे बढ़ती है और सियासत कराची के इश्यूज़ पे हमें ज़रूर नज़र आती है, लेकिन कराची के इख्तियारात की बात करें, कराची के हकूक़ की बात करें, तो उस पर चंद जमातें हैं जो बड़ी अच्छी कोशिश ज़रूर कर रही होती हैं। उनके पास नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी की अगर हम बात करें, PSP की बात करें, कराची के हकूक़ के लिए साला साल कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे वो लोग जो सिंध असम्बली का हिस्सा हैं और वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान 2018 में जब कराची में इंतखाबी मुहिम के आखिरी अपने जलसे की आखिरी तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि कराची को बहुत खूबसूरत बेहतरीन बलदियाती निज़ाम देंगे, यहाँ सेवरेज का सिस्टम सही होगा, कराची के हकूक़ की उन्होंने 13 नुकाती एजेंडा पेश किया था। लेकिन वज़ीर आज़म को चूँकि कराची से वो जीत कर गए, उसके बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब यहाँ से जीते, वफाकी वज़रा यहाँ से, उसके बाद 26 MPs 14 MNAs कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उसके बावजूद कराची की किस्मत नहीं बदली। 14 साल से इस सूबे में हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो पहले दिन से ये तहैया करके बैठे हुए हैं कि किस तरह सूबे को और बिलखुसूस कराची को नुकसान पहुँचाना है। उनकी रवश अगर देखें तो पिछले 14 सालों में कराची में हमें चिंची रिक्शे ज़रूर नज़र आए, टूटी फूटी सड़कें ज़रूर नज़र आईं, लेकिन कराची बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 33 साल इक़्तिदार पाकिस्तान MQ पाकिस्तान के पास रहा, लेकिन बल्दियात की अगर हम बात करें और शहरी हुकूमत की बात करें, पिछले मेयर वसीम अख्तर साहब थे, उनके दौरान भी उनका जो दौरानिया था उसमें भी हमें प्रोटेस्ट ही नज़र आए, डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। और कहें फंड्स और का इशू रहा, कभी सिंध हुकूमत के साथ इख्तियारात की जंग चलती रही, लेकिन कराची नहीं बदला। अब बड़ी मुश्किल से कुछ 40 बसें कराची को मिली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये वो काम थे जो होने चाहिए थे, लेकिन कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर और इस वक्त वो कच्चे गाँव का मंजर पेश कर रहा है। आपको याद होगा नाज़रीन के 1.5 साल पहले जब कराची में तूफ़ानी बारिशें हुई थीं, उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कराची विज़िट किया और उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने कराची विज़िट किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से बात हुई और ख़ास तौर पे चीफ साहब ने यह कहा था कि ये शहर मुझे 3 साल में डेवलप होता हुआ नज़र आना चाहिए। कल फिर आर्मी चीफ कराची आए, उन्होंने कराची का दौरा किया, इस पर ब्रीफिंग भी दी गई उनको। लेकिन अगर हम देखें तो 2 नाले जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई के अलावा और बाकी जो डेवलपमेंट्स के काम थे वो उस तरह नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। सुस्त रवि का शिकार है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी। और इन तमाम खबरों के अंदर जो अब सबसे बड़ा इशू कि अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं और उन बलदियाती इंतखाबात में ये जो तरमीमी बिल लाया गया है, इसमें इख्तियारात माइनस हो गए। जमात इस्लामी मुतालबा कर रही है 2001 का जो बलदियाती एक्ट था वो बहाल किया जाए, वही राइट्स मिलने चाहिए तमाम लोगों को। नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कराची डेवलप हुआ, कराची बेहतर नज़र आया। उसके बाद कराची को नज़र लगी, कराची जो है वो कचराची बनता गया और यही मंज़र इस वक्त भी पेश कर रहा है। कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी खामोशी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वो क्यों खामोश हैं? चाहे बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवान हों, चाहे हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो हों, कराची के दानिशवर हों, तमाम लोग इस बेहिस्सी का मुजाहरा कर रहे हैं और कराची की को डूबता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कराची की आवाज़ नहीं बन रहे। जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि 2-3 जमातें हैं जो कोशिश कर रही हैं, लेकिन MQ पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं वो इस वक्त असम्बली में मौजूद है, सिंध असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वफाक में वो इत्तेहादी हैं फेडरल हुकूमत के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, सिंध असम्बली में
में, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बिल मंजूर हो गया, उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट पहले प्रपोजल क्यों नहीं आए, इस पे बात क्यों नहीं हुई? कराची वज़ीर आज़म 7 दफ़ा कराची आए हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, 7 दफ़ा वो कराची उनका स्टे नहीं रहा, वो एक दिन में वापस चले जाते हैं। कराची को उन्होंने बेस कैंप नहीं बनाया जिस तरह लाहौर को उन्होंने बेस कैंप बनाया हुआ है। कराची वज़ीर आज़म साहब की तवज्जो चाहता है, कराची आर्मी चीफ साहब की तवज्जो चाहता है, लेकिन कराची के स्टेक होल्डर्स क्यों खामोश हैं? कराची के स्टेक होल्डर्स कराची को ऑन क्यों नहीं करते? और जब वोट की बारी आती है, अब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो तब सबको कराची याद आ रहा है। मफादात के लिए कराची ज़रूर याद आता है, लेकिन कराची को बदलने की जब बात होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स खामोश दिखाई देते हैं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौका होता है, वो 14 साल में कराची का जो हुलिया बिगाड़ सकते थे बिगाड़ा उन्होंने। और इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है उसमें MQM पाकिस्तान का भरपूर उन्होंने साथ दिया। 2013 का जो कानून था उसके सिग्नेचर्स और अपने हाथ से MQM ने ये सारी चीज़ें उनके हाथ में दी थी। और अभी भी जो नाकदीन हैं वो यही कहते हैं, और इवन MQM पाकिस्तान खुद इस चीज़ को मानती है कि वो गलती थी। लेकिन क्या गलतियां होती रहेंगी? और अब तरमीमी बिल जो कि जमात इस्लामी का स्टांस है कि ये सिर्फ कचरा उठाने के अलावा जो शहरी हुकूमत आएगी उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, सीनियर रहनमा हैं PSP की। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं खालिद सुल्तान साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनमा हैं। खालिद साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान हैं। और कराची और सिंध की जब हम बात करते हैं ओवरऑल और ख़ासतौर पर कराची की, तो जमात इस्लामी में आवाज़ बनती है। भुट्टो साहब का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक होता है। खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको भी। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद आफरीदी साहब, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आफरीदी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। थोड़ी देर में शमीम मुमताज़ साहब हमें ज्वाइन करेंगी, MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सूबे में हुकूमत कर रही है, उनका मौका भी शामिल करेंगे। डॉक्टर साहबा, कराची जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, कराची के लिए काम नहीं होता, कराची पे सियासत ज़रूर होती है। कराची के स्टेक होल्डर इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। सबको पता था सिंध हुकूमत क्या कर रही है, सिंध हुकूमत क्या करेगी और उनका क्या प्लान है, उसका तोड़ नहीं होता हमारे पास। इवन किसी के पास भी अभी प्रपोजल नहीं है। जमात इस्लामी उस पर काम करती है, जो कि प्रोग्राम्स में भी उनकी इस अमल की तारीफ़ करते हैं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे क्यों जमा नहीं होते? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़फ़ीर बहुत शुक्रिया, मुझे कराची के इशू पे बात करने के लिए आपने मदऊ किया। ज़फ़ीर, मसला ये है कि जब हम कराची की बात करते हैं और जो कराची की जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में, उस पे जब हम बात करते हैं और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक पेज पे नहीं हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी ज़ात ज़्यादा अजीज़ है, कराची अजीज़ नहीं है। उनको कराची का पैसा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कराची के लिए अगर कोई रिफॉर्म्स बनाने हैं या कराची के लिए कोई अच्छे काम करने, कोई इक़दामात करने, तो वो काम नहीं होते। हम ये कहते हैं, मैं PSP का मौक़िफ़ यहाँ बयान करूँगी और लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात करूँगी कि 2013 में MQM जो कि कहा जाता था कि कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने अपने हाथों से हाथ काट के पीपल्स पार्टी के हाथ दे दिए और उसके बाद ये लड़ते रहे। जब इनको मिली लोकल गवर्नमेंटशिप, तो हम उस वक्त भी एक बात कहते थे कि अगर आपके पास नहीं है इख्तियारात तो आप ये ओहदा छोड़ दें। ठीक। तो उस वक्त शायद कराची वालों के ज़ख्मों पे थोड़ा सा मरहम लग जाता कि कम से कम इन्होंने ये किया कि अपनी सीटें छोड़ दी, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ी, चीज़ें आगे चलती गईं। जब आप पूरी दुनिया के लोकल गवर्नमेंट्स को देखते हैं तो उनके जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें ये कि ये तमाम काम जो हैं बल्दियाती काम सारे उन लोगों के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास आते हैं। सिर्फ जो लेजिस्लेशन है वो MPs और MNAs के पास आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो गया है कि ना तो हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर देना चाहते हैं, ना इस पे हम बिलीव करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक वज़ीर आला के पास रहें, जो कि 18वीं तरमीम का भी जो मिस यूज़ ये कर रहे हैं। अब जब 2021 का जो आया है बिल, इसमें जो मेन जो चीज़ें थी वो जो इख्तियारात उनको भी इन्होंने
कट डाउन कर दिया है। आप ये बताइए कि आपके मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है और उस मईशत में क्या ये मुल्क इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि सिर्फ टॉयलेट्स साफ करने के लिए आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करा दें? ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जनाब खालिद सुल्तान साहब, एमक्यूएम क्या क्या मुतालबा इस वक्त, और क्योंकि स्टेक होल्डर्स आप थे, लास्ट शहरी हुकूमत आपके पास थी, वसीम अख्तर साहब थे, आप मैं बारहा ये कहा कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, चीज़ें नहीं, और वसीम अख्तर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमें भी याद है, प्रोड्यूसर साहब अगर आपके पास विजुअल्स हैं तो वो दिखाएं, कि उन्होंने आखिरी दिन कहा कि ये मैं मुँह पे मारता हूँ फाइलें, ये रखें, ये लेटर लिखे, वो लिखें। 4 साल तक वो ज़बानी जो जमा खर्च था वो करते रहे। फिर अब जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये बिल खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कह चुकी है कि हमारे पास अक्सरियत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा असेंबली में खड़े होकर कि ये तो हम मंजूर करवा लेंगे। आज अगर प्रोटेस्ट हो भी रहा है तो ये प्रोटेस्ट अवाम को तो या अपने जो कारकुनान हैं, अपने अपने वोटर्स हैं, उनको तो खुश करने के लिए हो सकता है। कराची के दुखों पे और कराची के जो इश्यूज थे जो कट होते हुए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सिंध हुकूमत के पास है, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। बात यह है कि बल्दियाती जो निज़ाम होता है वो आम आदमी को सर्व करने के लिए होता है, सही। और पूरी दुनिया में एक तरीका राइज है कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। जितने रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं, पानी, सीवरेज, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, सेहत, बिल्डिंग्स के जो अपना टाउन प्लानिंग उसको कह लें, तो ये तमाम दुनिया में बल्दियाती इख्तियारों के पास होती है। तो एमक्यूएम का भी यही मुतालबा है कि वही सिस्टम जो पूरी दुनिया में राइज है वही सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाए। आप दूर ना जाएं, अपने सराउंडिंग में जो यूरोप अमेरिका की तो बाद में मिसाल देंगे कि उनको तो इंसानी हकूक़ की पासदारी का बहुत ख्याल रहता है और अपने लोगों की खिदमत करने का बहुत ख्याल रहता है। हमारी सराउंडिंग में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी आप देख लें तो वहाँ पे भी, खाली इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, और ईरान में देख लें, तुर्की में देख लें, नेपाल में देख लें, वहाँ पे सब जगह इख्तियारात जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो बल्दियाती इदारे होते हैं उनके पास होते हैं कि रोज़मर्रा की जो आदमी की ज़रूरियात है वो उनसे पूरी होती है। ठीक। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि पीपल्स पार्टी जो दावा करती है कि वो एक जमहूरी जमात है, लेकिन जब भी उसके पास इख्तियार आया, जब भी मौका मिला उसे हुकूमत करने का, तो उसने तमाम कोशिश की, धौंस धांधली धमकी के जरिए तमाम इख्तियार अपने पास रखने की कोशिश। ठीक है, लेकिन उसमें आप उनके तो हम प्याला हम नवाला बने ना, आपने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सब करने में? नहीं, ये तो हम तो पहले दिन से, जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं, बल्दियाती गवर्नमेंट में आए थे, उससे पहले से हम, जब ये SLGA बनाया जा रहा था 2013 का, उस वक्त भी हमने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन उसके बावजूद आपने साइन कर दिए? नहीं, हमने उसमें साइन किया। वही गलत फहमी है, इसको मैं दूर करना चाहता हूँ। आज वो जो एक तस्वीर आती है जिसमें फारूक सत्तार बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी के कोई कायम अली साहब बैठे हुए हैं, वो 2013 की नहीं है वो तस्वीर, वो 2012 का एक ऑर्डिनेंस था, उसकी तस्वीर है वो, उसके साइन करने की। 2013 में जो SLGA आया उसकी वो तस्वीर नहीं है। ये एक बड़ी गलत फहमी, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ आपकी टीवी के विसातत से। तो ये बड़ी सोशल मीडिया, असल में हमारे ये हो गया सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह उसको फॉरवर्ड करने, उसी पे मौजू पे गुफ्तगू होने शुरू हो जाती है, उसी पे बात होनी शुरू हो जाती है, उस पर बिलाम शुरू हो जाते हैं। वो 2013 का है तो उसकी तो हम पहले दिन मुखालफत कर रहे हैं। और 4 साल आपने मेयरशिप की। मेरी अर्ज सुन लीजिए पूरी, इस पर मैं बताऊं। और ये खाली, मैं आपको ये तारीख बताना चाहता हूँ SLGA की। ये खाली SLGA जो आया वो एक दफा में नहीं आया, उसमें इन्होंने इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले तक कई तरमीम की। अच्छा। और सिर्फ अपनी जाली अक्सरियत की बुनियाद पर धौंसान। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते थे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की क़यादत में, और अंदर बिल पास होते थे, आप तो प्रोटेक्शन देते थे उनके, और आप ही के लोग कहते थे। मुस्तफा कमल साहब ने ये पिछले दिनों ही जलसा किया था बागे जिनाब में, उस पर वो विजुअल्स उन्होंने दिखाए। देखिए 4 तरीके हैं दुनिया में। सही। 3 तो है कि आप आवाज उठाएं अपनी, ठीक, मीडिया के जरिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, वो हमने की। दूसरा, आप असेंबली में थे, असेंबली में आवाज उठाएं। ठीक है। जितनी आपकी उस पे कहते हैं, जितना आपका जुस्सा होगा उतना हिस्सा होगा। सही है। उस हिसाब से हमने अपनी आवाज उठाई, उससे बढ़ के आवाज उठाई। कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जब हमने असेंबली में, खाली यही मौजू नहीं, और जो भी मौजू हुआ जिससे अवाम की जो है वो जो मसाइल जिससे बढ़ते थे
और उनके लिए कोई आसानियां पैदा नहीं, जो भी कवानीन ऐसे बनाने की एमक्यूएम ने उस पर आवाज उठाई, महंगाई पे आवाज उठाई। सर एक एमक्यूएम में 2 तीसरा मिनिस्ट्रियां तरीका, मैं 10 आपको मिनट में ले लेती थी, वो मैं आपसे एक चाह रहा बिल हूं, नहीं रुकवा सके। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं चारों बातें आपसे करूंगा, जो मैं आपसे करूं, मैं वो जो आप बात चाह रहे हैं मैं वो भी करूंगा। नहीं, हम नहीं चाह रहे, अब हम चाह रहे हैं, आप ही के वोटर चाह रहे हैं। दो जगहों पे नाकाम हो गए तो तीसरा सबसे दुनिया का क्या, हर मुल्क का एक वो होता है कि एक अदलिया। सही, हम अदलिया में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है। 140A जो आइन का हिस्सा है, जो 18वीं तरमीम के साथ आइन में इसको शामिल किया गया था, उसको जब अमल नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने अमल नहीं किया उसके ऊपर, जहां पे कि उसको डिवॉल्व करते जो पावर थी, डिवोल्यूशन ऑफ पावर का एक उसमें डाला गया था कि नीचे निचली सतह तक लाया जाएगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। 5.5 साल होने को आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया, आज तक उसको सुना नहीं गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो हम एक चौथा रास्ता रह गया कि आप जो आप कह रहे हैं रोड पे आने का। ठीक, हमने कोशिश की, एक कहते हैं ना कि एमक्यूएम के ऊपर तो जब से एमक्यूएम बनी है उस वक्त से एमक्यूएम के ऊपर इतने झूठे इल्जाम, इतने सच्चे इल्जाम कह लें, झूठे इल्जाम कह लें, लगाए गए और उसको मजबूर किया गया कि भाई अब तो हमने कह दिया कि चले भाई हमने वो अब स्ट्रीट पावर को हमने अपना बैकअप कर लिया, अपने घर में बैठ के जो बोले आप समझते हैं कि एक शरीफाना तरीका है, वो तीनों तरीके करके देख लिया। ठीक है, आज हमने ऐलान कर दिया है। सर अब तो बदमाशी भी नहीं होती ना आपसे? नहीं, बदमाशी की बात देखिए, बदमाशी हमने पहले कभी भी नहीं की। अच्छा, अगर कभी इस पे अलग प्रोग्राम कर ले, मैं बताऊं, करेंगे उसमें करेंगे। कल मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा, रहमान मलिक साहब कैसे आते हैं, ये बड़ी नागुफ्ते बात है। सही, और बहुत कभी नहीं की हमेशा उनके साथ बदमाशी नहीं कहेंगे, उसको क्या अपना कहेंगे? सेल्फ प्रोटेक्शन करना। ना कोई ये कौन सी सेल्फ प्रोटेक्शन है? यहाँ बैठे होते थे सर, सुने खालिद, ये देखिए आप बात उधर चली, खालिद सुल्तान साहब यहाँ बैठे होते थे। मैं आपसे दरखास्त करूँ, एक काम रख लें, मैं चाहता हूँ ये जो झूठी कालक हमारे पे मली गई है, हम इसको धो के आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या जुल्म ज्यादती हुई। और अगर एमक्यूएम ने उस पर जाके प्रोटेस्ट किया या अपना हक जो हिफाजत इस्तेमाल किया, अब उसको आप बदमाशी कहते हैं तो फिर मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये आप ही के लोग कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे ना। हम आपके मैं तो बदमाशी से वो एक और बड़ा लफ्ज बोला है, आप ही के बंदों ने बोला, वो मैं दोहराना नहीं बात कर ले, मैं नहीं उस पर नहीं जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपसे वापस आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपके पास क्या प्रपोजल है इस ऑर्डिनेंस के बदले में, आपके पास क्या प्रपोजल है? और सुने, मैं आऊंगा आपके पास। असदुल्लाह भुट्टो साहब बहुत खामोशी से तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे। भुट्टो साहब, जमात इस्लामी का ये खासा रहा है, जमात इस्लामी ने कराची की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया जब आपके पास मेयरशिप 2 अदवार आपके रहे, और दोनों में बहुत अच्छे काम हुए। लेकिन इस वक्त जो जमात इस्लामी कह रही है कि 2001 का जो एक्ट था वैसे ही कानून होने चाहिए। अब तरमीमी बिल आ गया, इसमें तो कुछ नहीं रखा, क्योंकि सब चीज़ें मेयरशिप जो शहरी हुकूमत होगी उससे वापस ले ली गई हैं। आप प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं, आप इसको काला कानून भी कह रहे हैं, और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि बिल्कुल इसको हम एक नहीं 100 बार इसको काला कानून कहेंगे। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका भी शुक्रिया और इस नेटवर्क का भी शुक्रिया कि मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया है। बात यह है कि ये जो इस वक्त कानून पीपल्स पार्टी ने मंजूर किया है, पहले दिन से जमात इस्लामी उसकी मुखालफत कर रही है और अलग ऐलान कर रही है। और उसके बाद हमने उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ सिर्फ ये नहीं है कि बयानबाजी तक महदूद है, बल्कि 19 तारीख को पूरे कराची के अंदर बहुत बड़ा मार्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और मेरे ख्याल में हम पहली ही पार्टी हैं जिसने इसके लिए इतना बड़ा अवामी एहतजाजी प्रोग्राम मुर्तब किया है। ठीक। तो सवाल ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए, अपनी जो है वो करप्शन को जारी रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और कराची जो है ये अल्लाह की मेहरबानी से वो शहर है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है। कराची वो शहर है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। कराची वो शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और कराची वो शहर है जहाँ पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस कराची के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो हमारे दिलों के ऊपर एक किस्म का बहुत बड़ा बोझ है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके लिए आवाम को उठाएं, आवाम को रोडों पे ले आएं और इसके ख़िलाफ़ जो कुछ कर सकते हैं वो करें। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस भी हो रहा है, वो ये है कि इसके पीछे जो है वो लिसानी सियासत फिर अब उभर रही है, और पीपल्स पार्टी के बयानात के ज़रिए भी, और अगर मेरे भाई नाराज़ ना हो तो एमकेएम के जो हमारे दोस्त बयानात दे रहे हैं वो उनके असल जो कानून के नकाइस हैं या कानून के ज़रिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन पे बात करने के बजाय
अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपने वोट जो है पक्के कर रहे हैं, ठीक। और अपनी वो जो पुरानी उनकी रविश है उसके ऊपर फिर कराची से मोहब्बत तो ना हुई? कराची से तो मोहब्बत नहीं हुई ना। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो अपनी इन सारी चीज़ों से बालातर होकर के कराची के मसाइल पे बात करनी चाहिए। सही। इसलिए जमात इस्लामी ने वाज़े तौर पे कहा है कि भाई 2001 का जो कानून है उसको दोबारा बहाल किया जाए और इन तमाम तरामीम को वापस लिया जाए। हमने सबसे पहले इसका अमली हल भी बताया है, ठीक। किसी और पार्टी ने नहीं बताया है। सही, ऐसे तो हम ये समझते हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि 2001 का कानून असम्बली का पास करदा कानून है, ये हमारा कहना नहीं है, सही, बल्कि एक मुतफ़िक़ अलैह कानून था जिसके ऊपर अमल हो रहा था। ठीक। लेकिन भुट्टो साहब इसमें एक चीज़ और मैं फिर सैयद साहब की तरफ जाऊँगा। 2001 के कानून के हवाले से क्या एमक्यूएम आपके साथ ऑन बोर्ड है, पीएसपी ऑन बोर्ड है, मुलाकातें आपसे हो रही हैं, इवन पीटीआई जो किसी ज़माने में आप इत्तेहादी भी थे उनके, पीटीआई ऑन बोर्ड है, ताकि सिंध हुकूमत में प्रेशर आए ना। अगर इंडिविजुअली आप होंगे, आप तो असम्बली में है नहीं, आपकी एक सीट है सिंध असम्बली में, एमक्यूएम उस अपोजिशन में है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में, तो प्रेशर तो पड़े उनके ऊपर। मेरा ख्याल है कि मुलाकातें भी हो रही हैं और आहिस्ते आहिस्ते जो है माहौल बनता चला जा रहा है, और हम भी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हुकूमत के रास्ते बंद करें, उनके ऊपर जितना हो सके उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके इस पे करें, और इसके नतीजे में जब तक हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ये इसका जो है हल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सैयद आफरीदी साहब, गुफ्तगू आपने हमारे पैनलिस्ट की सुनी, किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि रिव्यू होगा और ये बिल रिव्यू होता है प्रेशर बिल्ड करने की, जिस तरह भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, 19 दिसंबर को बड़ा मार्च करने जा रहे हैं, पीएसपी सरापा एहतजाज है, एमक्यूएम सरापा एहतजाज है, आप खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स हों, एक ही दिन मुख्तस किया जाए और सारी जमातें ऑन बोर्ड हों, जो अपोजिशन जमातें या इवन कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करें ताकि कराची के का मुकदमा आप सही मानों में लड़ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़फ़ीर साहब। ये वाहिद बिल है सिंध असम्बली से जो लोकल गवर्नमेंट का आया है, जिसके ऊपर तमाम के तमाम पार्टीज सरापा एहतजाज है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करा रही है, और उसकी बुनियादी वजह है, और हम भी तमाम लोगों से राब्ते में है। बल्कि आपको मैं बताता चलूं कि हमने अभी 2 दिन पहले तमाम स्टेक होल्डर्स विद पॉलिटिकल पार्टीज, यानी ये पहली बार हो रहा है कि तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स जो एसोसिएशन है, जो केसीसीआई है, एपीसीसीआई है, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सबको बुला के, पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के हमने एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए। अब इस बिल की असल में वजह क्या है? मेरे भाई ने, खालिद साहब ने तो जिक्र किया सराउंडिंग की कंट्रीज का, लेकिन मैं बताता चलूं कि सराउंडिंग की कंट्रीज तो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। आप सराउंडिंग के जो हमारे सूबे हैं जैसे पख्तूनख्वा और पंजाब, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बल्दियाती निज़ाम लेकर आई है और 19 दिसंबर में वहाँ इलेक्शन भी हो रहा है, यानी वो केपी में, जो कि आपका मेयर, यानी जो मेयर है सिटी का, वो वोटों के, अवाम के वोटों से डायरेक्ट मुंतखब होगा, यानी 50-60 लाख की जो आबादी बनती है वो डायरेक्ट उनको वोट देगी। इसी तरह विलेज काउंसिल तक के उनने लोगों को मजबूत किया, इस तमाम इदारे उनके मातहत कर दिए। अब जैसे कराची में अब सबने जिक्र किया या पूरे सिंध में ये जो बिल लेकर आए, इसमें तो अलावा बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के पास अलावा कोई गटर का ढक्कन या गटर की सफाई के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास, तो वो करेंगी क्या ये इलेक्शन लड़के? शायद इसकी वजह यह है कि ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं चाहते, आइन के ऊपर प्रॉपर अमल नहीं करते, और उस सबसे गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया जो मैं बिल्कुल ठीक है सैयद आफरीदी साहब, अगर इस पे रिव्यू नहीं होता, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपने संडे को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। सुने ज़फ़ीर साहब, मैं टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ। टेक्निकल बात यह है कि इन्होंने पहले बिल के अंदर जो लाया वो ये लाया कि जो भी गैर मुंतखब शख्स आएगा और वो वोट लेके मेयर बन जाएगा या टाउन का नाजिम बन जाएगा, ठीक है, यानी कोई भी शख्स अगर वो इलेक्शन ना भी जीते उसको बिठा के ये बना देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये था कि सीक्रेट बैलेट होगा, यानी सीक्रेट बैलेट से मुराद ये कि ये तो मास्टर है खरीदो फरोख्त के, तो जो मेंबर आते वो उसको खरीदते। तीसरा ये कि
इन्होंने लिखा था कि कोई भी किसी भी वक्त गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के जरिए उनके इख्तियारात ले और वापस दें। सही। तो जब इसके ऊपर इतराजात हुए तो उन्होंने ये दो नुकात तो हटा दिया, यानी ये इन्होंने हटा दिया कि गैर मुंतखब शख्स नहीं लड़ सकता, और ये भी हटा दिया कि सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा इख्तियारात कुछ भी नहीं दिए, उल्टा यानी ये बिल जो है किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया। ठीक। और सबसे बड़ा गैर जमहूरी तरीका और रवैया ये है इस हुकूमत का कि कोई भी अपोजिशन का मेंबर, यानी मैं या हमारी दीगर इत्तेहादी, कोई एक मेंबर भी किसी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है। और ये उसका जवाब आपको ये देंगे कि इन्होंने बाइकाट किया था। हमने बाइकाट जरूर किया था। हमने कहा था कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। सही। लेकिन क्योंकि ये इनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ था, हमने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया और उसके साथ साथ तमाम कमेटी से हमें बाहर रखा। ये बिल ना कमेटी में डिस्कस हुआ, ना किसी भी पार्लिमानी पार्टी से इन्होंने तजावीज मांगी, ना इससे खतरनाक डिक्टेटरशिप और क्या हो सकती है कि असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर का भी माइक नहीं खोला जाता। और फिर वज़ीर आला साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सईद साहब, ये बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ना किया जाए कि हम मुझे ये बताया, मैं चूंकि ब्रेक पे जाऊंगा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ भी लेना है। यानी सुने वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी समझे, यानी आपको किसने पाकिस्तानी नहीं समझा? आपको किसने कहा है? देखिए बदकिस्मती हमारी ये है सईद आफरीदी साहब, बदकिस्मती हमारी ये है कि जब इश्यूज की बात होती है, चीजें लसानियत शुरू हो जाती है। ये मिसाल कहीं नहीं मिलती, ये बदकिस्मती रही हमारी। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। अगर ये इस पे रिव्यू नहीं होता, बिल पास ये करवा रही थी सिंध असेंबली, जो कि हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कायम रहती है, तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या बलदियाती इलेक्शन इसी प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, या जिस तरह आपने स्टैंडिंग कमेटीज से आपने बॉयकॉट किया था और उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया, या फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस देंगे सिंध में? नहीं, हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। और अब कराची, खुसूसन कराची की मैं बात करूं, कराची के अवाम के साथ ये जुल्म किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इस पे खामोश बैठेंगे। हमने अपने लायमल का भी ऐलान कर दिया। 19 तारीख को यानी 19 दिसंबर को हम कराची के लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल के हम असेंबली के बाहर जा रहे हैं, और असेंबली में जो बैठे हुए जो डिक्टेटर है उनको जगाने। ठीक है, 19 दिसंबर को आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 19 को जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है। सईद आफरीदी साहब आप लाइन पे रहिएगा, अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। ब्रेक का कहा जा रहा है। और यूसुफ बलोच साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शमीम ममताज साहिबा से हमारी बात हुई थी और ज़ाहिर बहुत मसरूफ़ हैं। हमने स्पेशली उनको ये रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि कराची को समझती हैं, हम चाह रहे थे कराची का मुकदमा कराची के अवाम के सामने रखें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा। कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं वो, जिस तरह सिंध में 14 साल से काम कर रहे हैं, इसी तरह उन्होंने मिस कमिटमेंट की और वो अवेलेबल नहीं है। यूसुफ बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।